कैसी, मतलब उस तरीके से कुछ कुछ तो फीलिंग आने लग गई है उस लेडी के लिए। अच्छा, वो फीलिंग आने लगी। नहीं तो अभी आपने उसका एज प्रोफेशन क्या सोचा फिर? व्हाट शुड बी हर प्रोफेशन? मैंने तो उसका आईटी प्रोफेशनल ही रखा है। आईटी रखा है, फिर साइकोलॉजिकल कैसे होगा? फिर उसका सिंपैथी कैसे उसके लिए जनरेट होगी? हम उस मेरा मतलब है कि उसको मैं ये दिखाऊंगी, शी इज वर्किंग इन सम कंपनी, मे बी शी इज वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट। हम्म ठीक है, सो शी हैज अ बिट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस का जो नो हाउ है उसको, हम्म तो वहां से वो चीज हम उसको दे सकते हैं कि व्हाई एंड हाउ शी हैज दैट कनेक्ट विद पीपल। हम्म हम्म ठीक है, क्योंकि वो तो एक तरीके की साइंसेस वाली स्ट्रीम से तो दूसरी लेडी है। हम्म इसको हम आर्टिस्ट ये ह्यूमैनिटीज वाले देने के लिए मे बी शी इज दिस थिंग, बट शी इज वर्किंग देयर। मीन्स एज वो कर एचआर हेड सकते और समथिंग लाइक दैट, हाँ? हैं। यस हाय यस यस माही, यस हाउ आर यस। यू डार्लिंग? Hi, ma'am. Good evening. हाय डियर, हाय। Happy World Theatre Day. थैंक यू, सेम टू यू। हाय रोहित। Good evening, Parul, ma'am. Evening, good evening. So nice to see you. आफ्टर आफ्टर 1 year, more than 1 year, you guys are seeing each other, है ना? Yes. है ना? लास्ट टाइम हमारा शो कब था? इट वॉज ऑन 28th, आई थिंक Lockdown. 28th ऑफ फेब, 28th फेब को था। नहीं, कब था? Lockdown. Yes, ma'am. Lockdown. लॉकडाउन में एक वर्क हमने अपनी वर्चुअल वर्कशॉप शुरू की थी, बस तब तक हम लोग थोड़ा सा लिंक में थे। जब वो बंद हो गई तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं, आई थिंक अप्रैल मई के तक ही था बस। हाँ, उसके बाद Good evening, ये ma'am. हाय हाय, गुड इवनिंग तेजल। Hi. तेजल एंड रोहित, they were from in our online workshop. Tejal Okay. Tejal was in second batch, I think, and Rohit was in fourth batch. हाँ रोहित, am I right? Yes. 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 हाँ, सो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दो। तेजल, अच्छा मैं बताती हूँ, पारुल हैं, डॉक्टर पारुल प्रिंजा, वो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं थिएटर से। शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और अब थिएटर से थेरेपी करेंगी लोगों की। ओके। महेश्वरी वासन, माही जो है, शी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद ATG फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और अभी तक वो स्टेज पर एज अ कैरेक्टर नहीं आई है, एज एन एक्ट्रेस नहीं आई है, बट हाँ एंकरिंग, बैक स्टेज और बाकी टेक्निकल चीज़ें उसने हैंडल की हैं। ओके, तो आप लोग हो, तो आप लोगों और इन आप दोनों ने ऑनलाइन किया हुआ है। तो अब मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों की, दोनों से जो नए आए हैं, इन लोगों ने तो प्रैक्टिकल में काम किया है, दैट्स व्हाई दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस विद यू, बट आप दोनों का जो था, आप लोगों ने ट्रेनिंग की थी, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थिएटर आफ्टर अटेंडिंग दैट 15 days विगरस ट्रेनिंग? इट वॉज वेरी टफ, आई नो। उस टाइम आप लोगों ने मुझे गाली वाली भी दी होगी मन में बहुत प्यार से, लेकिन उसके बाद आप लोगों को क्या समझ आया कि व्हाट थिएटर इज एग्जैक्टली? मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरे फील्ड के लिए भी अच्छा था क्योंकि मैं टीचिंग स्किल में हूँ, तो वो यूजफुल हुआ मुझे वहाँ पे भी। ओके, वो एक्सपीरियंस और कुछ बताना चाहोगे? एंजॉय किया मैंने। थिएटर से क्या समझ आई? व्हाट इज थिएटर? समझ अब तक आपने थिएटर में नाटक देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, ठीक है, फिल्में देखी होंगी, टीवी देखा होगा, लेकिन जब आपने वो 15 दिन का कोर्स किया था, तो उसके अंदर जो सिलेबस आपको कवर कराया गया था, तो उससे आपको क्या पता चला? आप किस चीज़ के साथ आए थे कि थिएटर क्या होगा और थिएटर क्या निकला? गेटिंग माई क्वेश्चन? हाँ, पेपर जो हम समझते हैं वो उससे काफी डिफरेंस है, मतलब चेंजेस है। इमेजिन नहीं कर सक रही थी कि ऐसा होगा थिएटर में, इतना डीप इमेजिन कभी किया नहीं था उस बारे में। हमें लग रहा था एंजॉय करने की चीजें, जैसे एक्टर लोग फटाफट करके निकल जाते हैं, ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग उसके पीछे कितनी मेहनत ले रहे हैं वो 15 दिन में समझ आया, और वो कितना हार्ड है ये भी समझ आया। ओके, गुड। यस रोहित डियर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर, लाइक वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया,
या फिर नवरस हो गया, एक एक नवरस एक इमोशन में जाके एक एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको यूज करना है. देन देयर इज लाइटिंग, देन देयर इज साउंड, देयर इज मेकअप. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे आए. हम्म 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 तो आप पहले क्या समझ के आए थे? पहले तो मैम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे पता था वेरियस एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली जस्ट एक्टिंग, कंसिडर व्हाइल डूइंग अ थिएटर. ओके ओके. अब डॉक्टर पारुल और माही, आप लोगों ने प्रैक्टिकल काम किया है थिएटर में. इन लोगों का तो स्टडी वाइज हुआ और ऑनलाइन दे हैव परफॉर्म्ड, बट आप लोगों ने स्टेज पर खड़े होकर, चाहे आपने एंकरिंग की है, चाहे आपने देखा है, चाहे आपने लाइट हैंडल किया है, कैमरा हैंडल किया है, या फिर आपने सिर्फ रिकॉर्ड ही किया है, जो कुछ भी आपने थिएटर में किया है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए. ठीक है. सो पहले तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सो फर्स्ट टाइम जब मुझे मैडम ने बोला था कि आप प्ले करें, तो मैंने सिर्फ उनसे ही पूछा था, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डायलॉग तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि द ओनली प्री रिक्विजिट इज कि आपको कुछ लाइनें रट लेनी है और वहाँ पे जस्ट जाके वो बोल देनी है. और थोड़ा सा यस एक्सप्रेशन का था कि चलो थोड़ा सा ऐसे करना है, वैसे करना है. और आई थिंक फर्स्ट प्ले तक मेरा यही बस एक था कि प्रोबेबली द ओनली थिंग वन हैज टू नो इज कि लाइंस रट लो, बट वो नहीं है. धीरे धीरे जैसे मैं उसमें गई और प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो आई रियलाइज्ड कि इसमें मतलब इट इज आई डोंट नो. एक तो पहले आप में ये एक फैकल्टी डेवलप होती है कि आप एक और इंसान को बहुत ही विदाउट एनी जजमेंट आप समझते हो, क्योंकि जो भी आपका कैरेक्टर है वो हो सकता है थोड़ा वीक हो सकता है थोड़ा नेगेटिव शेड्स का हो, या कोई भी हो. तो पहले तो आप उस इंसान को एक बहुत ही नॉन जजमेंटल वे में आप उसको एक्सेप्ट करते हो, एंड वो चीज़ जो है वो फिर बाद में आई थिंक इट हैज स्पिल्ड ओवर फॉर अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड इज कि जब आप वहाँ करते हो तो इट इज़ नॉट अ वन मैन शो. वहाँ पर आप इतना टीम वर्क है, इतना टीम वर्क की ज़रूरत है, तो इट इज़ सच अ एक्सीलेंट एंड हम्बलिंग थिंग, क्योंकि सिर्फ आप अपना करके ये नहीं सोच सकते कि बड़ा अच्छा हो जाएगा पूरा इवेंट. Every one of us has to do the best and we have to encourage the other also to do the best. तो उसमें कई बार कोई आपको प्रॉम्प्ट करता है या हेल्प करता है, कई बार आप उसको हेल्प करते हो. सो वो भी एक बहुत अच्छी एक चीज़ इसमें समझ आई कि ये एक बहुत ही एक टीम एफर्ट है, जो ये एक सक्सेसफुल प्ले इज अ टीम वर्क. इट इज नॉट एन इंडिविजुअल्स वर्क एट ऑल. प्लस इतनी सारी इसमें जैसे महीन चीज़ें हैं, मेरे को तो प्रोबेबली जस्ट बिकॉज आई वॉज एक्सपोज टू इट, तो मुझे उनके बारे में पता चलने लग गया. बट वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इट इज मतलब इंटायर थिंग, मतलब यू हैव टू बी गुड विद साइंसेस इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, इन टर्म्स ऑफ साउंड. ठीक है, आपको क्या पहनना है वो आना चाहिए, आपको आवाज़ मॉड्यूलेट, मतलब वर्चुअली वो आपको ऑल राउंड इतना पूरी तरीके से मतलब आपकी एक डेवलपमेंट हो जाती है. सो मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट इन वन वर्ड, बट इट इज नॉट जस्ट वन थिंग ओनली कि जिसमें जो आप सीख रहे हो, आप वर्चुअली सभी चीजें जो है ना सीख जाते हो इस प्रोसेस में. ओके. और फिर एट द एंड ऑफ एवरीथिंग जो होता है, जब आप जो नोवाइसेस हैं या जो लोग इस चीज से बिल्कुल ही कई अनभिज्ञ हैं जिनको पता ही नहीं कि क्या है, और फिर आप उनको एट द एंड उनको भी आप इनकरेज करते हो कि आप आके मेरा प्ले देखो, तो वो एक और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप लोगों को बताते हो कि ये क्या चीज़ है और आपको ये क्यों देखना चाहिए. एंड द इम्परमानेंस जो है, जो लाइफ की इम्परमानेंस है, उसका सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन एक प्ले ही है. बिकॉज द सेम प्ले, इवन इफ इट्स प्लेड बाय द सेम आर्टिस्ट ट्वाइस, इट विल नॉट बी द सेम either for them nor for the audience. So it will always be a new experience
whenever we see the same thing again and again in comparison to say a movie or a video or anything. अच्छा, डॉक्टर पारुल ने अपने 1 या 2 प्लेस के कई मल्टीपल शोज किए हैं, है ना? आपके एक प्लेस का निनकॉम्पूप आपका कई बार हो चुका है, फिर उसके बाद आपका अज्ञात प्रेमिका भी कई बार हो चुका है। तो आपको डिफरेंट 2 जगह 2 अलग अलग टाइम 2 में या 3-4 बार आपने जितनी बार किया निनकॉम्पूप, आई थिंक यू हैव डन फॉर 4 टाइम्स आई थिंक, है ना? तो इतनी बार करने के बाद, है ना? हाँ, तो आपको क्या महसूस होता था हर बारी? किस तरीके से आप उसमें आगे जा रहे थे या कुछ पीछे आ रहे थे, या एक ही कैरेक्टर आप 4 बार और 4 जगहों पे कर रहे थे? आपने जो किया था, 2 स्टेजेस वर ऑल्सो डिफरेंट जहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मिंग स्पेस, आई वॉन्ट टू से कि वो जो परफॉर्मिंग स्पेस था वो सारे डिफरेंट थे। कहीं पे आपने ब्लैक बॉक्स में किया था, कहीं पे आपने उसमें स्टेज प्रॉपर स्टेज के ऊपर किया था, कहीं पे आपने स्टूडियो में किया था। तो आपने वो चारों अलग अलग जगह पर किए थे। एक बार आपने ऑडिटोरियम में प्रॉपर किया था। तो आपको उस टाइम पर क्या महसूस हुआ था व्हेन योर स्पेस चेंज्ड? और आपने बार बार किया, एक ही कैरेक्टर किया हर बार, अपने सेम कैरेक्टर आपने जब हर बार किया, अलग अलग टाइम किया, तो अलग अलग जगहों पर किया, अलग अलग कॉस्ट्यूम के साथ किया। फर्स्ट वाज इन अ ऑडिटोरियम, तो वहाँ पर एक बहुत लिबर्टी थी इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट कि आप कहाँ से मूव करके कहाँ तक खड़े होगे एंड ऑल दोज थिंग्स। और चूंकि वो पहली बार था तो आई थिंक उसमें आप इतना ज़्यादा इमर्स नहीं होते, मतलब यू आर स्टिल पोर्ट्रेइंग बट यू डोंट इफेक्टिवली बिकम दैट पर्सन। तो वो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। बट जैसे जैसे आप दूसरा तीसरा इवेंट करते हो या परफॉर्म करते हो तो ग्रेजुअली आप ही वो कैरेक्टर बन जाते हो। और वो भी मेरे लिए मतलब इट वाज नॉट कि पहली बार ही, ये मुझे बार बार करके ऐसा हुआ था कि जब मेरे को लगा कि आई हैव बिकम वन विद दैट कैरेक्टर एंड देन आई रियलाइज्ड कि जिस पॉइंट पे हमें लगता है कि हम वो कैरेक्टर ही बन गए हैं, तो जब वो बिल्कुल ही छोटी सी स्टेज थी जहाँ पर बिल्कुल ही 2 कदम वाली, उसमें भी मुझे लगा कि इट कुड बी डन। प्रोबेबली अगर ये लिमिटेशन पहले मतलब फर्स्ट परफॉर्मेंस में आई होती तो शायद मुझे समझ ही ना आता कि कैसे करूं। बट जब आप बाद में वो कैरेक्टर बन जाते हैं तो आपको जो स्टेज की लिमिटेशंस हैं या उसकी मतलब वास्टनेस है या उसका जो कॉम्पैक्टनेस है, दैट रियली डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर। और जैसे आप भी बार बार कहते हैं कि अगर आपके पास मतलब अपना यू हैव दैट एंटायर थिंग गोइंग, इट रियली डजंट मैटर कि अगर आप छोटी सी जगह में भी वो सब रिक्वायर्ड मूवमेंट कर सकते हो, वो रिक्वायर्ड सारी जो हरकतें हैं छोटी छोटी वो सब कर सकते हैं। सो दैट वाज वन मोर थिंग which I realized, that it does not need a huge space to perform. You just need a small place where you can stand, put 2 things and just express yourself. मतलब स्पेस डजंट मैटर व्हेन यू आर इनटू दैट कैरेक्टर। जब आप वो कैरेक्टर खुद बन गए हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना बड़ा मिला है कितना छोटा मिला है। दैट्स व्हाई वी से ना कि आप हथेली के ऊपर भी दुनिया बना सकते हो, आप हथेली के ऊपर ब्रह्मांड तैयार कर सकते हो। एक थिएटर पर्सन की यही क्वालिटी होती है। ओके, नाउ thank you Dr. Parul. Now let us move on to Maheshwari Vasan. Yes, Mahi, tell me. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, and good evening, all of you. First of all, thank you, ma'am, for this opportunity because it's World Theatre Day and we hardly connect. So at least Suhasini ma'am has always made sure बहुत efforts करके कि हम सबको theatre के लोगों को एक साथ इस तरीके से रख सके. Like even in the lockdown, we tried to connect over the calls and we did everything. I have learned so many things जो मैंने कभी अभी तक स्टेज में enact नहीं किया है. But one thing that I've understood that acting is not everything. It doesn't mean that आप जब थिएटर में स्टेज में जाके प्ले कर रहे हो दैट इज ओनली द टाइम व्हेन यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ टू थिएटर. I have learned so many small little things from
like I have done an anchoring. It was very spontaneous. That time, you need to know about किसने ये story लिखी है. What is the story about? I have been a part of the rehearsals जहाँ पे बाकी लोग perform कर रहे थे. Like Parul ma'am was doing Nincompoop and there were a lot of other theatre professionals जो ये सब कुछ कर रहे थे. Ma'am was training them. And I used to be like a little assistant to ma'am. चाहे वो लैपटॉप में म्यूजिक प्ले करना हो या फिर स्क्रिप्ट में हम जब स्क्रिप्ट रीडिंग वाले सेशंस करते थे या फिर बैक स्टेज टेक केयर करना हो तो उन सब छोटी छोटी चीजों से we have learned so many things. So I was saying that I have learned dedication. Like ma'am always says that आपको वक्त कभी मिलेगा नहीं. You will never get time. You have to steal time. आपको वक्त चुराना है. लाइक टुडे मैं सुबह से बाहर थी बट मुझे 7 बजे से पहले आना था. आई थॉट अगर मैं 7 बजे तक घर नहीं आई तो मैं गाड़ी से कॉल लूंगी बट मैं कॉल लूंगी बिकॉज आपको अपनी वीकनेसेस में काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. थिएटर हर किसी का पैशन होता है. व्हेन आई से मैं हमेशा मैम को बोलती हूँ मैम मुझे प्ले करना है. आई वांट टू डू अ प्ले. आई वांट टू एनैक्ट ऑन अ स्टेज. बट उसके पीछे देयर इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस व्हिच मैम सेज इज डेलीगेशन. आप ड्राइव कर रहे हो, आप घर पे काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू कीप रीडिंग योर स्क्रिप्ट. यू हैव टू कीप लिसनिंग टू योर स्क्रिप्ट. आपको यहाँ पे उसको बसाना है. यू हैव टू लिव विद इट कि डायलॉग्स को कैसे बोलना है, डायलॉग्स को कैसे रटना है. दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन परफॉर्म. परफॉर्मर हर कोई बनना चाहता है बट हाउ. सो दिस थिंग दैट आई हैव लर्न्ड व्हिच will always remain with me that life में to do anything you have to steal that time and you have to live with it. अगर मुझे प्ले करना है तो सिर्फ मुझे वो देख के fantasize. I shouldn't just be live in the fantasy world thinking okay I want to do ma'am. Now what do I need to do that play? बहुत लंबा काम होता है. उसको करना बहुत जरूरी है. उसके बाद एक फिनाले आता है जिस दिन हम सबका प्ले होता है. ऑडियंस आते हैं, क्लैपिंग होती है and you get that feeling of performance. And that's what I feel. So theater is not just about going on a stage and doing just everything. Like ma'am says that आप एक पिन भी अगर प्ले के लिए यूज कर रहे हो, how well you have to keep it back. वो जिसका है, जो भी बैक स्टेज संभाल रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो लाइटिंग संभाल रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स लाइक अ टीम वर्क. So this all that I have learned, though I have not done any play yet. It's been more than, I think it's been 4 years now that I'm connected with ma'am, but I feel so connected with ATG and the recognition, even if the smallest of work that I have done, probably मैंने अगर anchoring भी किया है, so the award that I have got has given me a motivation that okay, I want to do more. So this all is what I have learned and thank you so much ma'am. गुड, वेरी गुड. तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाटएवर माही सेड उसका एक छोटा सा अगर हम जिस्ट बताना चाहे तो वो ये है कि आप थिएटर में कोई भी काम कर रहे हो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर यू आर ऑन स्टेज और यू आर ऑफ स्टेज, व्हाटएवर, यू हैव एन इम्पॉर्टेंट स्पेस उस ग्रुप के अंदर. आप परफॉर्मर हो, आप दिख रहे हो या आप नहीं दिख रहे हो, इवन देन यू आर परफॉर्मर इन योर ओन वे. हेलो दादा संदीप सर. Good evening. क्या बोलेंगे? सबसे पुराने एटीजीएन शायद मेरे बाद सबसे पुराने. जब एटीजी फॉर्म भी नहीं हुआ था, सिंस दादा इज विद मी, तब से वो मेरे साथ काम कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से शायद ही कोई एक खास शो बचा होगा, शायद ही दादा, हाँ, कि जिसमें दादा नहीं हो. आई डाउट कि कोई ऐसा शो होगा, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है. बिकॉज जब दादा बाहर भी गए थे, अमेरिका गए थे, उनकी फ़्लाइट आई थी, दोपहर को फ़्लाइट आई थी और शाम को 2:30 बजे यहाँ पर लैंड हुए थे इंडिया में. और उसके बाद हमारा 7 बजे का शो था. तो दादा केम टू माई हाउस और उन्होंने कहा कि अभी हम प्रैक्टिस करेंगे. और मैं ऑलरेडी सारी प्रैक्टिस कर चुकी थी, सबके साथ पूरा दिमाग खपा चुकी थी, पूरे एग्जॉस्ट हो चुकी थी. एंड दादा केम एंड बोले कि ना हम प्रैक्टिस करेंगे. फिर हमने प्रैक्टिस की और फिर हम 7 बजे हमने परफॉर्म किया. सो दिस इज द डिवोशन ऑफ दादा. सो सबको है
क्लैप फॉर दादा। Clap. ठीक है। Seriously. और मेरे को, मैं इतनी टेंशन में आ गई थी, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में। हाँ, वन मोर थिंग, दादा ने अपना ऑफिशियल टूर प्रीपोन किया था, वो जल्दी आए थे, उनको शायद एक दिन बाद आना था, ऐसा कुछ था ना दादा, कुछ इसी टाइप का था। मुझे अब बहुत टाइम हो गया उस बात को भी, बट उन्होंने आया, द शो मस्ट गो ऑन। मेरी शक्ल देखते ही उनमें कहा दादा अब क्या होगा, वैसे उन्होंने कहा नहीं शो तो होगा। हेलो मानसी, हेलो सोनाली, इसका नाम क्या, चेतना, फोन सोनाली का है। ओके, सो अब फिर से हम लोग अब सारे आ गए, अभी और भी आएंगे, पता नहीं धीरे धीरे आएंगे सब लोग। तो फिर से सबको वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और Thank you so much. Same to you. थैंक यू डियर। Everyone. हाँ, तो दादा अभी क्या है कि हम लोग थिएटर को लेकर अपने अपने सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली मेरी फीलिंग तो ये है कि मैं तो लिटरली बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे को तो कई बार रोना आ जाता है कि मतलब मैं 1 साल से स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ी, जो मैं 1 साल में 4-4 शो कर लेती हूँ, और मेरी हर शाम थिएटर में ही जाती है। तो मतलब मैं खाना भी नहीं खा सकती जिस दिन मेरी रिहर्सल नहीं होती है, उस दिन मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ रात को। किसी दिन तो मेरा सैटरडे संडे मेरे को इतने काम होते हैं, उसके बाद भी मैं कभी कभी बोर महसूस करती हूँ कि मेरा थिएटर नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो इट्स वेरी पेनफुल एरा, इस टाइप से है। तो बाकी सब भी मिस कर रहे होंगे। ओके, सो अब मैं और बाकियों से भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। चेतना है अवर यंगेस्ट चैम्प, इससे भी एक छोटी बच्ची थी, बट चेतना, अनम्यूट योरसेल्फ डार्लिंग। चेतना ने ऑनलाइन वर्कशॉप की थी। तेजल, शी इज फ्रॉम मुंबई। चेतना, शी इज फ्रॉम नागपुर। एंड मानसी, शी इज ऑल्सो फ्रॉम गुड़गांव। ओके, तो चेतना, मानसी, चेतना, यू आर रेडी नाउ, योर टर्न मानसी। जब तक कि दादा ज्वाइन करते हैं बोलिए, और जैसे डिस्कनेक्ट होता है सेम लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। वी ऑल विल बी हियर वंस अगेन। ओके, चलो मानसी। Okay. यस डियर, टेल मी। मानसी इज फ्रॉम मेरा तो 4th बैच, मतलब ये आवर है 4th कि बैच। बहुत टाइम से, हम्म, हाँ, तो बहुत टाइम से थिएटर ज्वाइन करना था, ग्रुप ज्वाइन करना था, कैसे, लेकिन मतलब यही था कि कब करे। 2020 में तो करती था क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाने वाला था, लेकिन 2020 में भी नहीं हुआ। इवेंचुअली मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप किया एंड फाइनली मुझे मतलब एक बेसिक चीज समझ में आई कि हाँ ये क्या होता है, कैसे होता है। अभी भी मैं किसी रिहर्सल में या किसी इसमें नहीं गई, लेकिन आई वॉज ऑलवेज मतलब फैसिनेटेड प्लेस देखने के बाद स्टेज पे, यू नो हाउ कैसे होता है ये। तो डेफिनेटली मैं तो वेट ही कर रही हूँ कि कब मैं एक्चुअली फिजिकली ज्वाइन करूँगी। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें मुझे समझ में आया कि कितना मतलब कितनी बड़ी चीज़ है थिएटर। इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी टफ। इट्स मतलब ये आर्ट टेस्ट ऑफ टाइम स्टैंड कर चुकी है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना कुछ है डिजिटल, बट फिर भी थिएटर इतना इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए भी है, ऑडियंस के लिए भी है। तो डेफिनेटली इट्स हियर टू स्टे। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ कि आज वर्ल्ड थिएटर डे हम मना रहे हैं। कुछ तो है ही इसमें, इसीलिए हम इतना यू नो कर रहे हैं। आज भी इतने सेंचुरी से ही चलती आ रही है ये कला, और आज भी है। तो डेफिनेटली मैं बहुत फैसिनेटेड हुआ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं फिजिकली कब ज्वाइन करूँ। ओके डियर। सोनाली और चेतना, आप सबसे छोटे हो। चेतना, यहाँ पर अभी जितने हो आपसे छोटी वाली वो गुड़िया आई नहीं है आज। अब आप बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या सीखा। एंड वन मोर थिंग, शी हैज़ अटेंडेड 2 वर्कशॉप्स एट द डिफरेंट टाइम्स। उसको एक में मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि उसने कहा मैं नेक्स्ट टाइम आ जाओ। मैंने कहा आ जाओ। यस चेतना, मैं शी डिड 2 plays ऑनलाइन। यस चेतना, बोलो कैसा लगा आपको। सब दीदी ने, भैया ने, सबने बताया आपको कैसा। Sorry, clapping for her once again. यस, क्लैप फॉर हर। Yes. है ना, हाँ, कि 2 बार। यस चेतना, हाँ, आपने कैसे एंजॉय किया, कैसे मजा किया बताओ।
अब आप लोगों ने ये सिनेरियो, आप लोगों को पता चल गया कि क्या चल रहा है। अभी मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर अगले कम से कम 6 मंथ्स तक कोई भी चेंज थिएटर में आने वाला है, क्योंकि हम लोग बाहर निकल के परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप क्या कर सकते हो सो दैट यू विल बी कनेक्टेड टू थिएटर? क्या लगता है आपको कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोबेबिलिटीज है, वी कैन वर्क ऑन व्हाट? It's like script, things like किसी अगर मतलब एराक अगर हम कर रहे हैं तो उसकी जैसे कॉस्ट्यूम्स को रिसर्च करके उनको तैयार करना, ठीक है, थोड़ा सा सेट डिजाइनिंग, मतलब बैक स्टेज वाली चीजें उस तरीके की हम कर सकते हैं अपने आप से, और वो फिर ऑन वर्चुअली रिमोटली वी कैन डिस्कस, एंड इफ पॉसिबल वी कैन पॉसिबली एटलीस्ट रिहर्स डायलॉग्स ऑल्सो। मे बी हम लोग एक्शंस नहीं इतना कर पाएंगे, पर कम से कम हम आपस में ये इंटरेक्ट कर सकते हैं वर्चुअली। Also, ma'am, I think that we can do the monologues of individual where you're working on each individual, and we can, all of us, jitne bhi log are a part of ATG, we can prepare one monologue and then send it to you. Then you can collate it. This way, you'll get to know that what work needs to be done on that individual when you are uniting us as a team for one play. So these kind of things. ओके। सो अब दादा से पूछ लेते हैं। दादा, वी वर डिस्कसिंग सिंस वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म राइट नाउ ड्यू टू कोविड एरा, कोविड का अपना शो चल रहा है, तो दूसरे किसी शो की गुंजाइश बाकी दिखती नहीं है अभी। उसका लेट इट्स शो गेट ओवर, फिर उसके बाद हम अपना करेंगे। तो ऐसे में हम थिएटर में क्या कर सकते हैं सो दैट वी विल बी इन कनेक्शन विथ थिएटर? आपको क्या लगता है? Yes, theater is the most affected thing in this COVID situation. Yes. Because सब साथ आने के बजाय थिएटर हो नहीं सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम थिएटर के लिए नहीं कर सकते हम। But now because this is a teamwork, so teamwork अकेले घर बैठ के नहीं हो सकता है। But now we have seen even cricket matches can play without the audience. So similarly, we can have a play without audience and we can telecast it live on somewhere Facebook or something like that. वो एक हम कर सकते हैं. So that is one thing which I was telling you. We can have a theater play just like we do rehearsals. Another option is, as Mahi was telling, कि individually we can have हम कुछ monologue या कुछ करके then keep improving on that by having such meetings and playing those in them, these meetings, and then improving. Okay. Yeah. And third thing is we can keep preparing. There are so many things which can be done. जो हम बैक एंड पे कर सकते हैं, जैसे हमें मौका मिल जाए स्टार्ट ड्रामा इमीडिएटली, तो उसके तो प्रिपरेशन है, दैट पार्ट वी कैन डू राइट नाउ। जैसे प्ले को रेडी करना है, उसका स्क्रिप्ट रेडी करना है, स्टेज का जो हम करते हैं रेडी, डायग्राम्स, ऑल दोस थिंग्स वी कैन डू बिफोर स्टार्टिंग द रिहर्सल्स इटसेल्फ। मीन्स मेन थिंग इज कि हम लोग जो इंडिविजुअल प्रिपेयर करके रख सकते हैं ऑनलाइन कम्युनिकेट करके, उतना तो हम कर ही लें, और फिर एज फार एज आपका वो जो पार्ट आ जाता है, एंड वी कैन डिस्कस ऑल्सो बिकॉज स्क्रिप्ट्स कैन बी डिस्कस्ड ऑनलाइन। स्क्रिप्ट्स डिस्कस करने में कोई इशू नहीं आएगा, बट एज फार एज जो आपका इकट्ठा टीम वर्क वाला काम है वो रिहर्सल का मेजर हो जाता है, लाइट का हो जाता है, साउंड का होता है, सिंक्रोनाइजेशन का जो है वो हम बाद में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कई सारी स्क्रिप्ट्स पे भी काम करके अपना रेडी कर सकते हैं, सो दैट जैसे ही कोरोना के शो से पर्दा गिरा वैसे ही हम इकट्ठे हो गए और हमने अपना काम शुरू कर दिया। तो हमारे पास रेडी मटेरियल रहेगा उस वक्त।
Isn't it? फिर हमारे पास वो मटेरियल रेडी रहेगा, सो हमारा वो टाइम उसमें नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। और इस हिसाब से हम इवन कैरेक्टर में काम करने के लिए भी वी कैन डू दोज एक्सरसाइजेस, अपने आप से हम वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे नवरस सिखाए गए तो उसमें जैसे, तो उसके थ्रू हम लोग अपना एक कर सकते हैं। इट विल बी लाइक सेल्फ स्टडी सॉर्ट ऑफ थिंग, अपने आप को प्रिपेयर करने वाली कहानी हो जाएगी, है ना। दैट वी कैन डू, वो पॉसिबिलिटी है। सही कह रहे हैं आप। और दादा आपका क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है थिएटर में, तो आप प्लीज़ अपना शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से थिएटर क्या है और उसके हिसाब से मुझे क्या देना है, मतलब एक इंडिविजुअल को उसमें क्या देना है, क्या रिक्वायर्ड है, एक इंडिविजुअल से क्या डिमांड है थिएटर में, ये हमारी नई जनरेशन को आप बताइए। थिएटर इज एवरीथिंग। आपको जो भी आता है वो थिएटर में यूज करना पड़ता है। एवरीथिंग यू कैन यूज व्हाइल डूइंग द थिएटर, जो भी छोटी छोटी चीज है, क्योंकि थिएटर में इवन देयर इज अ 1 मिनट का भी कुछ काम हो तो वो इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज विदाउट दैट ड्रामा आगे नहीं बढ़ सकते। सो 1 मिनट या आधा मिनट का भी कुछ होगा तो दैट शुड हैपन इन एट दैट टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे होना चाहिए और ठीक से होना चाहिए। अदरवाइज वो आधे मिनट के लिए पूरा ड्रामा भी स्पॉइल हो सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द थिएटर, कि डिसिप्लिन होना चाहिए एंड डेडिकेशन होना चाहिए। विदाउट दैट हम कभी थिएटर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इट इज अ लाइव थिंग। इसमें फिर से चांस नहीं है आपको। एक बार वो मिनट चला गया तो गया, आगे नहीं है चांस आपको इसमें। सो ये हाउ टू रिएक्ट विद द टाइम, ये थिएटर ने सिखाया कि टाइम कैसे रेडी हो जाए। यू कैन थिंक ऑफ इवेंचुअलिटीज, ये नहीं आया तो क्या हुआ, वो टाइम बेल बजना है, बेल नहीं बज गया तो क्या करना है, या डोर खुला नहीं क्या करना है। सो ऑल दिस थिंग वी हैव टू सी एंड इमीडिएटली हैव टू रिएक्ट ऑन दैट विदाउट किसी को कुछ पता लगने से पहले यू हैव टू रिएक्ट। इम्प्रोवाइजेशन सॉर्ट ऑफ, जैसे लाइफ में होता है। इम्प्रोवाइजेशंस, हाँ, जैसे लाइफ में होता है, आपके हर रोज कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई तो है नहीं लाइफ में। आप घर से चलते हो, दो यू प्लान ईच एंड एवरीथिंग कि मैंने ये करना है, ऑफिस जाके वो करना है, वो करना है, या मॉर्निंग में उठते ही समटाइम्स वी मेक अ लिस्ट कि हमें ये करना है, वो करना है। बट आपको ऑफिस में आपने जो प्लान किया है, मीटिंग्स ऑलरेडी आपकी फिक्स्ड हैं, उसके बाद भी आपको एक कोई अनएक्सपेक्टेड आ जाती है मीटिंग, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई आपका प्रोजेक्ट आ जाता है, तो आप कैसे हैंडल करते हो? तब आप ये नहीं कह सकते हो कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो थिएटर इज़ लाइक आवर लाइफ, कि हमें लाइफ के प्रति जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है उसी तरीके से करना होता है। वहाँ पर ऑल द टाइम वी हैव टू बी अलर्ट, आँख कान नाक पूरी अपनी जो पंच इंद्रियाँ हैं वो सारी जागृत रखनी है हर वक्त। एक आर्टिस्ट वो थिएटर में चाहे ऑन स्टेज काम करने वाला है या ऑफ स्टेज काम करने वाला है, ही इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी। जैसे कहते हैं ना, एक सैनिक, एक सिपाही जो है, ही इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सिमिलरली वी आर्टिस्ट आर ऑल्सो ऑलवेज ऑन ड्यूटी 24/7। सोते में भी आपको सोचना है, सोते में सपने भी वही आने चाहिए। एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट इन द टीम। यस, क्योंकि आपको सोते में भी वही कैरेक्टर के सपने आने चाहिए। आप किसी भी चीज़ पे काम करते हो तो आपको वो चीज़ इतना ज़्यादा आपके ब्लड में आ जानी चाहिए कि आपको अगर कोई वैसे भी हिला के उठा दे और वो कोई डायलॉग बोले तो आप उसका रिस्पॉन्स कर दोगे। जैसे हम लोग कई बार करते थे नाटक में, हम लोगों के इतने वो डायलॉग्स वो हो चुके थे, अंदर घुस गए थे कि हम नॉर्मल कोर्स में भी जो बात करते थे तो हम उसी पैटर्न पे बात करते थे, कि वो हमने इम्बाइब कर लिया था वो पैटर्न, तो हम उसी पैटर्न पे बात करते थे कि क्या खाना है, क्या मंगाना है, तो हम हमेशा थ्रिल के डायलॉग्स ही बोलते थे कि हो जाओ ढेर सारा नींबू। तो वो हमारे डायलॉग हमारी निजी ज़िंदगी में भी आ गए थे। आप उसका पार्ट बन जाओगे और वो आपका पार्ट बन जाएगा। इस टाइप से हो जाता है थिएटर। आप जीना शुरू करते हो एक टाइम के बाद। वो हमारे जैसे हवा है, पानी है, जितनी चीज़ें ज़रूरी है, इट्स लाइक दैट, वो बन जाता है हमारे लिए। तो हम वो सब शुरू करते हैं उसके बाद। अब सोना, ये चेतना है, छुटकू मिनी चेतना, आप कुछ बोल के बताओ, आपने क्या सीखा थिएटर में? आपने 2-2 बार क्लास अटेंड करी, आपको पहली बार में समझ नहीं आया था क्या?
आपने 2 बार क्लास क्यों अटेंड की? क्योंकि मुझे क्लास में बहुत मजा आया था। अच्छा, बहुत ही हाँ बहुत हाँ, और क्या मजा आया था? नवरस, ओके, शी इज टॉकिंग अबाउट अ बिग थिंग. हाँ, यस, हाँ हाँ, नवरस. नवरस मुझे कुछ मालूम नहीं था। थिएटर मैंने नाटक किया इसलिए मालूम पड़ा नवरस वगैरह। ओके. और आप सबसे ज्यादा सीनियर हो, पता है, 2 क्लासें अटेंड की हैं, तो सबसे ज्यादा जानते हो आप यहाँ पे. सबने एक क्लास ही अटेंड की है. बोलो, नवरस में कौन सा रस आपका फेवरेट है? नवरस में मेरा रस हास्य रस। हास्य रस, ओके. आप वैसे भी बहुत अच्छी हंसती हो. आपने कौन कौन से नाटकों में काम किया ऑनलाइन जो किए आपने? 2 नाटक याद है किसी का नाम? भाई इसके लिए आपको अपने ATG ग्रुप पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे देखना पड़ेगा. शी हैज़ परफॉर्म्ड इन 2 प्लेज. एक में छोटा रोल था, एक में काफ़ी लंबा रोल किया था. तो उसने 2 उसमें काम किया हुआ है. हाँ, क्या चेतना? एक में क्या किया आपने? बहुत छोटा रोल था मेरा। हाँ, छोटा रोल था बट इम्पॉर्टेंट है ना. अभी सर ने आपको बताया ना, संदीप सर ने, कि छोटा रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. आपका वो रोल इम्पॉर्टेंट था ना. हाँ, अभी बताया ना, इसलिए. हाँ और एक में बहुत बड़ा रोल था, है ना? हाँ, वो तो मेरा फेवरेट रोल था। अच्छा, क्या किया था आपने अपने फेवरेट रोल के बारे में बताओ. मैंने हाँ, आपने ही बताया था क्या, कच्चा पापड़ पक्का नहीं, कच्ची कचड़ी वगैरह वो। हाँ, तो बताओ ना, सबको बताना है. मैंने तो बता दिया, मेरे को तो पता है. इन लोगों ने नहीं देखा था ना आपका नाटक. सब लोग देखना सुनना चाहते हो ना भाई. चेतना क्या बोलना चाहती है? एनीवेज, थैंक यू चेतना. अच्छा, अब आते हैं हम इस मुद्दे पर कि इस तरीके से ऑनलाइन हम जितना जुड़ सकते हैं हम कोशिश करेंगे. आज वर्ल्ड थिएटर डे के दिन ये एक तरीके से ओथ सेरेमनी है अपनी, कि हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हम जुड़ेंगे तभी हम आगे कुछ काम कर सकेंगे. अदरवाइज़ हम मुहूर्त ढूंढते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है. ये भी उतना ही पक्का है, ठीक है ना. तो हमें जो भी आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं या जो भी है, तो उसको चाहे आप मुझे इंडिविजुअल भेजो या आप लोग कोई ग्रुप फॉर्म कर लो, उसके ऊपर कर लो, तो हम लोग इस तरीके से अपना काम शुरू कर सकें. तो इस चीज़ को एक बारी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें आप कैसे कैसे करोगे, क्या क्या टाइम दे सकते हो, कौन कौन सा वक्त, कौन कौन सा दिन सबको सूटेबल है. सब कुछ देखते हुए उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. मेरा मैं बता देती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वर्कशॉप जो ले रही हूँ मैं, वो 15-15 दिन की मैं लेती हूँ. तो वो 15-15 दिन, उन दिनों में ही मेरा शाम को बिज़ी होता है शेड्यूल. वो भी 6:30 से 7:30 या 8 बजे तक होता है. उसके बाद मैं फ्री हूँ. बाकी आप लोग अपना बताइए, आप लोग कब कब हो सकते हैं और आप लोग इसमें क्या क्या कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें अब तक आपने 1 साल में. ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग थिएटर से जुड़े रहे हैं, इतना काम भी किया है, और जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग किया उनका तो अलग बात है, इन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग की. बट हम लोगों ने जिन्होंने काम किया हुआ है ऑलरेडी, हमने 1 साल में, इस 1 साल में हमने क्या किया जिसको हम कह सके कि येस, आई हैव डन दिस फॉर द सेक ऑफ थिएटर. यस माही, व्हाट हैव यू डन? जो भी 1, 2, 3 छोटा मोटा जो भी काम किया हो उसको थोड़ा रिकॉल करो. दादा, डॉक्टर, आप लोग भी तैयार हो? मानसी, आप लोगों ने जो पढ़ा उसके ऊपर कुछ किया? किताब भी खोल के वो सामान नोट्स भी खोल के देखे कि नहीं? तेजल, रोहित, सोनाली, आप लोग भी बताओ. आफ्टर वर्कशॉप आपने क्या किया इन कंटेक्स्ट विथ थिएटर? माही, दादा, पारुल, कोई भी बताओ. रेज योर हैंड एंड. फेशियल एक्सरसाइजेस. हाँ हाँ हाँ, बोलो. हाँ, मानसी बोलो. जो आपने फेशियल एक्सरसाइजेस बोली थी कि फेस के मसल्स लूजन होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, तो उस पे मैंने बहुत किया, क्योंकि मैंने जब एक्सपीरियंस किया आपने आप वर्कशॉप में ही, कि मेरे एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा स्टिफनेस था फेशियल मसल्स में.
तो आपने जो जो बोला था ना कि ऐसे ऐसे अलग अलग ABCD बहुत मसल्स एक्सरसाइज करके करने है, बोलने हैं, स्ट्रेच करके बोलना है, लंबा लंबा A B ऐसे जो है वो मैंने बहुत ज्यादा किया और उससे मुझे फेशियल फैट पे भी फर्क पड़ा और फेशियल मसल्स पे भी फर्क पड़ा। ओके, सो नाउ यू डोंट नीड टू गो टू ब्यूटी पार्लर, हाँ? इफ यू रिलीजियसली फॉलो इट, तुम्हारा एक खर्चा तो हमने बचा दिया, थैंक्स टू थिएटर, थैंक्स टू थिएटर, है ना? फेशियल योगा। थैंक्स टू दैट। हाँ, अब बताओ बाकी कौन बोलना चाहेगा? दादा, माही, तेजल, रोहित। हाँ दादा। स्पेसिफिक ऐसा कुछ एक साल में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कर पाया, बट यस थोड़ा सा रिगार्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा पढ़ा, स्टडी किया, हाउ टू मिक्स द ट्रैक्स, और उसके कोई एक दो सॉफ्टवेयर भी ट्राई किए। देन थोड़ा सा बैक स्टेज पे ज्यादा स्टडी किया फर्स्ट फ्यू मंथ्स आई कैन से, कि थिएटर में जो हम स्टेज लगाते हैं तो उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हाउ इजीली वी कैन यूज, उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे लोगों के एक्सपीरियंस थे, तो कुछ पढ़े। लाइटिंग के बारे में भी इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली, जो नेपथ्य बोलते हैं उसमें, तो उसका थोड़ा सा स्टडी रीडिंग किया, आई कैन से नॉट स्टडी बट हाउ पीपल डू इट एंड हाउ द फ्लेक्सिबल स्टेज वी कैन मेक, एंड जल्दी कैसे लगा सकते हैं, व्हाट आर पीपल यूजिंग फॉर दैट, वो सब कुछ एक्सपीरियंस पढ़े। बाकी ड्रामा एंड थिएटर देखना टीवी पे एंड यूट्यूब वो तो चलता ही रहता है, सो नथिंग स्पेसिफिक फॉर कोरोना और दिस ईयर, वो तो ऑनगोइंग है। बढ़िया है। सो दादा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो हम अगला शो करेंगे उसमें टेक्निकली बहुत साउंड रहेंगे, होपफुली विद योर नॉलेज, है ना? हाँ, तो अभी जो दादा ने बताया अपने बेशक पॉइंट्स नोट कर लो और आप लोग भी उसको देखना शुरू करो जब जब वक्त मिलता है, सो दैट आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो अभी, ठीक है ना? बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है हम लोगों को, ये कि हम ये नहीं कर सकते तो वी कैन वर्क ऑन इंडिविजुअल, मतलब अपने आप पर ही कर सकते हैं काम, अपने आप को एनरिच कर सकते हैं। अगर हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितना मतलब दादा ने बताया इतना तो शायद हमने प्रैक्टिस करने के बाद भी हम लोगों ने इतनी चीज़ उस टाइम स्टडी नहीं की होगी, क्यों दादा? है ना? जो आपने अभी पढ़ लिया तो ये चीज़ नहीं की होगी, तो वो हमें अभी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो खुद ही कहती थी कि थिएटर तो कभी ऑफलाइन वीकेंड ये हो ही नहीं सकता है, फिर भी कोरोना ने बता दिया कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। थिएटर अब मेरे लिए लग्जरी हो गया है कि सबका इकट्ठा रोज आना, इट्स अ लग्जरी फॉर मी नाउ। तो मैंने वो मिनिमम में अपना खर्चा बचाओ जो है ना, अपनी छोटी सी चादर में अपने उतने ही पैर पसारने सीख लिए हैं कि इतनी जगह मेरे को ये सिचुएशन मिली है। थिएटर एक्चुअली सिखाता यही है ना हमको कि आपको ये सिचुएशन, गिवन सिचुएशन, हाउ विल यू रिएक्ट टुवर्ड्स इट, है कि नहीं? तो वो गिवन सिचुएशन मेरे पास ये है, तो अब गिवन सिचुएशन में हाउ टू डू दी बेस्ट, उसका कितना फ़ायदा मैं उठा सकूं, वो मुझे करना था। तो मैंने तो ऑनलाइन भी कर लिया। मुझे खुद को ये समझ आ गया कि आई एम अ गुड टीचर इंस्टेड ऑफ गुड परफॉर्मर। मुझे ये अब पता चला है जो मुझे तब नहीं पता चला था। ये तो मेरी अपने एक एक्सप्लोरेशन की वो हो गया, एक तरीके से एक मेरी जर्नी का एक अलग ही आयाम हो गया। इस तरीके से रहा तो मुझे अपने आप को महसूस हो कि नहीं यार, तुम तो कर सकती हो ये काम भी। तो थिएटर ऑफलाइन, अब मैंने क्या किया है, अब कभी आप भविष्य में भी किसी को बताओगे ATG ज्वाइन करना है, अगर मान लो somebody is interested in your circle, then you can tell them हम पहले 15 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप रखेंगे ही रखेंगे। उसके बाद जो आपका जो एंट्री वाला वो क्या बोलते हैं, गीता है अपना, वो कौन सा डायलॉग है जीवन का, ऑडिशन वाला जो डायलॉग है, जिंदगी टेलीफोन। हाँ, जिंदगी टेलीफोन। डॉग ने पहला अक्षर उठाया और आखिरी उठा के बीच में कहानी खत्म कर दी। सब्जी काट रही है डॉग शायद, है ना? तो वो वाला, उसके बाद आपका ऑडिशन होगा। फर्स्ट कंडीशन इज
आपको 15 डेज की वर्कशॉप अटेंड करनी है, ये समझ के आओ वहाँ पर कि थिएटर क्या है, उसके बाद आओ यहाँ पर। 15 डेज की वर्कशॉप अब वो ऑनलाइन होगी, फिजिकल होगी ही नहीं, ऑनलाइन होगी वर्कशॉप। बाकी जो आपको टीम वर्क में एक्सरसाइजेस है वो हम जब हम एक्चुअल में फिजिकल थिएटर करेंगे तो हम कराएंगे। बट आपको 15 दिन में रेडी होकर तैयार मिलोगे आप अपने आप को, और फिर आप डिसाइड भी कर सकोगे कि वेदर यू रियली वांट टू डू थिएटर और नॉट। वो 15 दिन के बाद इतना पका दूंगी ना मैं कि आप लोगों को तब डिसाइड मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए कि मुझे सच में थिएटर में रहना है कि नहीं रहना है ना। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा पैटर्न अब बनने वाला है कि आपको ऑनलाइन वाली करना है, क्योंकि आई एम वेरी मच हैप्पी विथ कोरोना नाउ, थैंक्स टू कोरोना एरा, कि उसने ये नई चीज़ एक्सप्लोर करवाई हमको। तो अब हमने तो ऑनलाइन ही रखनी है वर्कशॉप, हमने किसी को बुला के वर्कशॉप करनी नहीं है। वर्कशॉप विल बी ऑनलाइन, और उसके बाद आपका ऑडिशन का आएगा वो ब्रह्म डायलॉग, वो वाला डायलॉग देके आप ऑडिशन देके एंड देन यू विल जॉइन ATG। ये सीन रहेगा। डॉक आपने क्या किया भाई? डॉक इज वर्किंग ऑन अ कैरेक्टर सीरियसली। यस डॉक, टेल मी, टेल अस। यस हाँ, वो तो आई थिंक अभी मैंने एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कई चीजें शुरू की पर वो बीच बीच में छोड़ती गई हूँ। जैसे शुरू में मैंने मंटो की स्टोरीज पढ़नी शुरू करी, बट वो कुछ पढ़ के फिर वो छोड़ दी, उसको आगे पूरा नहीं कर सकी। फिर उसके बाद में कुछ एक्टिंग की बुक्स में वो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में मैंने पढ़नी शुरू कर दी है। मतलब आई विल नॉट से कि पूरी खत्म की है, बट यस उसको करा, बट इट इज नॉट अ बुक टू बी रेड, क्योंकि एवरीथिंग इज फॉलोड बाय एन एक्सरसाइज टू डू। और वो एक्सरसाइज इतनी मतलब देखने में बड़ी इजी लगती है, बट जब आप उसे करते हो तो इट टेक्स रियली अ वीक 10 days टू मास्टर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें अब मैंने जो एक कैरेक्टर है उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया है। सो दैट इज इट। बाकी आई हैव काइंड ऑफ यू नो probably read about various theater artists people, so that थोड़ा सा उनसे भी आपको कुछ एक कभी कोई nugget of information, कोई knowledge मिले, you know, and probably that passion again rubs off on you. So उस तरह का कुछ कुछ करती रही इस साल, पिछले साल। और डॉक्टर ने तो मैंने जो एक कैरेक्टर तैयार किया था, आधा थोड़ा बहुत लिखा भी हुआ है मैंने, उसका प्रोफेशन तक बदल दिया। What I learned from this, एक डॉक्टर का अपने ग्रुप में होने का फ़ायदा ये है कि मुझे नहीं पता था मेडिकल एथिक्स क्या है, ठीक है। तो मैंने अपनी सोच के हिसाब से एक स्टोरी बनाई थी, और उस स्टोरी पे बहुत सारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था, उसको बस फाइनल शेप देना बाकी बच गया था हमारा। कि सडनली शी टोल्ड मी कि नहीं, इसके अंदर हम ये नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अगेंस्ट मेडिकल एथिक्स। तो आपको मेडिकल एथिक्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है, ये मुझे पता चला। जैसे मैं कहती हूँ कि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ऑल सब्जेक्ट यू नेम इट एंड इट इज़ वेरी मच देयर, सो इट इज़ रियली वेरी मच देयर। हमें ये पता होना चाहिए। जब लीगल होता है तो जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो बताते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो क्योंकि लीगली ये आप नहीं कर सकते हो प्रैक्टिस, तो आप नाटक में भी ये नहीं कर सकते हो। तो वो लीगल एंगल आई हैव टू फॉलो। जैसे दादा इंजीनियर है तो कई चीज़ों में जो लाइट का हो गया, साउंड का हो गया, तो ही नोज बेटर कि हाँ इसका इसके साथ ये इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हमारे को हर फील्ड में से कुछ ना कुछ इनपुट मिलता रहता है और हमारे को एनरिच करता रहता है। तब मुझे जाके पता चला कि ओके मेडिकली ये चीज़ एथिकल नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। कल को हो सकता है ऑडियंस में कोई डॉक्टर बैठी हो और वो खड़ी होके बोल दे कि भाई ये तो है ही नहीं हमारे इसमें, आप नहीं कर सकते, ये ऐसे आई ऑब्जेक्ट, तो आपका शो तो गया। तो ये अच्छा हुआ कि हमारे पास एक डॉक्टर है और वो बता रही है। अब वो चेंज हो गया है कैरेक्टर का प्रोफेशन, एंड दैट कैरेक्टर हैज़ बिकम शायद HR प्रोफेशनल। हाँ डॉक्टर, अब वो HR प्रोफेशनल हो गई है वो कैरेक्टर, तो हमारा वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आपको दूसरे प्रोफेशन से भी कुछ ना कुछ एनरिच होने के लिए मौका मिलता है इसमें। हम लोग बहुत ज़्यादा वो है ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशंस के। आज हमारे CA आए नहीं, आने वाले थे वो लोग भी, पता नहीं कहाँ चले गए, वो लोग आए नहीं। एनीवेज, तो ये चीज़ रही। और रोहित को बोलने का मौका नहीं मिला। रोहित आप बताओ
आपकी क्या प्रिपरेशन रही जो आपने क्लास अटेंड करी, उसके बाद आपने किस चीज़ पे काम किया, या वो जो डायरी थी वो बंद करके रख दी? नहीं, मतलब क्लासेस खत्म होने के बाद एक हफ्ता या 15 दिन मतलब हमने अपने यूट्यूब पे अपलोड किया, उसका गो थ्रू किया, फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया वॉइस मॉड्यूलेशन में। इसके बाद मैम I didn't give any priority गुड। because of some external factors. ओके, मतलब वो जोश जो था वो 15 दिन बाद ठंडा पड़ गया? हाँ, नहीं, ठंडा नहीं है, अभी भी है, लेकिन वही है, प्रायोरिटी है। देखो, जो भी करोगे तो प्रायोरिटी में होना चाहिए। हाँ, With your priority, then you will move forward, or else. डेफिनेटली। हाँ, तो अब आपने क्या सोचा? अब आप आज विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर आप क्या यहाँ पर ओथ ले रहे हो? क्या आपने वो अपना क्या बोलते हैं जैसे रिजोल्यूशन रखा है? Right now I'm a little bit confused because of the timings कैसे शेड्यूल करना है. You need to look at it. नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ डार्लिंग। आपको ग्रुप के साथ तो किसी के साथ काम करना नहीं है। यहाँ पर जैसे सबने बात की अपनी अपनी कि उन्होंने टेक्निकल पढ़ा, इन्होंने अपना कैरेक्टर के ऊपर काम किया, इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, कोई स्क्रिप्ट लेंगे या कोई मोनोलॉग लेंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल रिकॉर्ड इट एंड वी विल सेंड इट। जैसे हर एक ने अपना अपना हिसाब किताब बताया। मानसी ने कहा कि वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और जो बाकी की एक्सरसाइजेस थी उस पर काम किया। तो आगे भी करने का है, तो आपका आगे क्या करने का है? पहले मैम ये जो 15 दिन का वीडियो था, पहले उसको मैं दोबारा फिर आई विल रिपीट इट डिपेंडिंग अपॉन वेयर आई नीड टू वर्क, कि मुझे कहाँ मतलब आई एम अनकंफर्टेबल, आई वांट टू वर्क ऑन दैट। तो ये है। ओके, गुड। तो अपना अपना, क्योंकि किताबें बंद करके रखने से भी फायदा नहीं है ना, जो कुछ भी सीखा वो बेकार ही हो जाएगा ना, अनलेस एंड अनटिल आप उसको अप्लाई ना करो कहीं पर, उसको प्रैक्टिस नहीं करो, है ना। तो मुझे ये लगता है कि अब इसके साथ, हमारी इस चर्चा परिचर्चा के साथ, मुझे ये लगता है कि हमें कोई भी, चाहे वो पोयम है, कोई पैसेज है, कोई फेवरेट डायलॉग है, चाहे वो फिल्म का है या नाटक का है, उसके ऊपर थोड़ा एक्सपीरियंस है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, अलग से सिर्फ ट्रेनिंग ही ली है, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं की या परफॉर्मेंस नहीं देखी, तो उनके पास जो मटेरियल है वो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तैयार करो। जैसे आप फेशियल एक्सप्रेशंस है, लाइक मानसी सेट कि मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम किया, तो आप फेशियल एक्सप्रेशंस पे जब काम करते हो, आपको लगता है कि 10 बार आप वो वीडियो बनाओ, और जो 10th टाइम आप बनाते हो तो उसको और फर्स्ट टाइम बनाए हुए को आप कंपेयर करो, फिर उसके बाद आप वो भेजो। उसमें कोई झंझट है तो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ATG की ऑनलाइन वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद इट्स नॉट लाइक कि आप ATG से अलग हो गए और आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, कुछ नहीं है ऐसा। आप एनी टाइम आप अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ थिएटर, और आप उससे जुड़े रहो, मैं तो यही चाहूँगी। और आप उसको भेजते रहो, उसको मैं बताऊँगी कि आपकी क्या गलती है, क्या है। हो सकता है आप भी कोई सजेशन मुझे दो, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी लर्न, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। मैं जो अलग अलग लोगों को अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं वो अलग अलग लोगों से खुद ही सीख रही हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू गाइज कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके ऊपर काम करूँ। मैं माही में से कोई कैरेक्टर निकालूँ, डॉक्टर में से निकालूँ, दादा में से निकालूँ, तो आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने अपने आप को मुझे सौंप दिया और मुझे उनमें से कुछ निकालना है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं किस पे एक्सपेरिमेंट करती, मैं नहीं कर सकती थी। थिएटर को हम प्रयोग बोलते हैं, तो इट्स अ 2 वे प्रोसेस। आप लोग अगर सीखते हैं तो मैं भी सीख रही हूँ आप लोगों से कि ओके, मुझे चेतना को कैसे पढ़ाना है, मुझे रोहित को कैसे सिखाना है, मुझे मानसी को कैसे सिखाना है, किसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला अपनाना है। इट्स लाइक दैट। तो इसलिए आप अपना भेजो, हो सकता है आपको कुछ अलग सजेशन महसूस हो कि ओके वी कैन डू इट लाइक दिस। जब आप करने लगते हो ना काम, तो आपकी ऑब्जर्वेशन, एक जो नैक होता है, एक जो आपकी आईज होती है, एक देखने की जो वो दृष्टि होती है, वो खुलती जाती है, ब्रॉडन होती जाती है। तो आप उसके ऊपर करो काम और आप उसको भेजो। हो सकता है आप करते करते, प्रैक्टिस करते, आप कुछ नया बताओ। गेटिंग माई पॉइंट? जिससे दूसरा बंदा को भी बेनिफिट हो।
ओके और जिन लोगों ने कर लिया है वो भी अपना कोई पोयम तैयार करो, कोई बचपन की ही पोयम तैयार करो। मैं कहती हूँ कोई पोयम तैयार करके उसे आप बोलो, या कोई लाइंस करो, फिल्मों का है वो भी बोल दो, कोई इशू नहीं है। और एक रूल बना लो कि आप डेली हाफ एन आवर ऑनलाइन कोई भी प्ले देखो। अब तो टीवी पे भी बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं, टाटा स्काई थिएटर है, जी वालों का, कईयों के थिएटर वगैरह, कहाँ के थिएटर चैनल्स खुले हुए हैं। आप कोई एक उसको सब्सक्राइब कर लो, और नहीं तो आपको ऑनलाइन बहुत नाटक पड़े हैं, गंदे से गंदा नाटक देखो, अच्छे से अच्छे ग्रुप का नाटक देखो। नाटक ज़रूर देखो, एक दिन में पूरा नाटक मत देखो। 2.5 घंटे का नाटक मैं आपको नहीं कहती कि आप एक दिन में 2.5 घंटे का नाटक देखो। यू डिवोट सिंपली हाफ एन आवर, ओनली हाफ एन आवर। मेक इट अ रूल कि मेरे को सोने से पहले या दिन में किसी भी वक्त आधा घंटा एक कोई भी नाटक का थोड़ा पैसेज देख लेना है, बाकी का मैं कल देखूंगी या देखूंगा। इस तरीके से आप ज़रूर करो, क्योंकि देखना अपने आप में सीखना होता है। दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार ये तो ऐसा हो सकता है, अरे यार ये वैसा हो सकता है, वो वैसा हो सकता है। अपने आप एक इमेजिनेशन हमारी काम करने लगती है। और अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग वक्त के ऊपर अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ की है। आप अगर आधे अधूरे नाटक उठाओगे तो आधे अधूरे नाटक शुरू से लेकर अब तक कितने लोगों ने किया होगा, अनगिनत लोगों ने, और सबका हर एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यू आर सपोज टू गिव हाफ एन आवर टू थिएटर, दैट्स इट। आई वॉन्ट दैट कमिटमेंट ओनली। किसी भी फॉर्म में, चाहे वो जैसे दादा कह रहे हो उन्होंने टेक्निकल पढ़ा बहुत, चाहे आप टेक्निकल पढ़ो, चाहे आप एक्सरसाइजेस करो जो आपके पास है वो करो, चाहे आप अपनी पुरानी वीडियोस देखो, मैंने कहाँ क्या गलती की थी और अब अगर मुझे ये नाटक करना पड़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। और कुछ ना कुछ तैयार करो, चाहे वो वीकली बेसिस पे तैयार करो, 15 दिन फोर्टनाइटली बेसिस पे तैयार करो, कोई इशू नहीं है, बट डू समथिंग और उसको डालते जाओ। बहुत ज़्यादा करने के लिए 4 लाइनें बोलो, कोई इशू नहीं है। 4 लाइन से ऊपर कुछ मत बोलो, 4 लाइन बोलो, उसको 4-6 बार बोलो, रिकॉर्ड करो, डाल दो। एम आई क्लियर है ना? मतलब मैं भाषण देना नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मतलब हम थिएटर के साथ जुड़े रहे, मेरा ये मुद्दा है। ऐसा ना हो कोरोना अगले 1 साल और चल गया तो पता चलेगा 2 साल के बाद हम तो ब्लैंक हैं, भाई 2 साल क्या किया था मैडम हमको तो पता नहीं। ऐसे नहीं होगा ना, तो ऐसा कुछ करें कि जिससे हमें लगे कि हाँ हम जुड़े हुए हैं इससे, एंड दैट इज़ आवर मी टाइम जो हम लोगों का है ना? ठीक है दादा, मैं क्या कह रही हूँ? बाकी आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो हाँ, आप अगर आप लोग और कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो बताओ। वी आर लेफ्ट विथ 5 मिनट्स ओनली, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं इंडिविजुअल। आप मेरे को कभी भी मैसेज करो। हाँ दादा बोलिए। करेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो आप बता रही है, दैट इज है ना? हाँ, and we should take it as a enjoyment. We should enjoy that, doing that. It is Yes. not take it as a work, हाँ. it as an enjoyment. वही दिल से जो भी करना है। आप 2 लाइनें लिख रहे हो, हाँ, चाहे आप 2 लाइन लिख रहे हो किसी डायलॉग की, या आप 2 लाइनें लर्न कर रहे हो, 2 लाइनें रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसको मज़े के साथ करो। चाहे 2 ही फेशियल एक्सप्रेशन करके भेजो, हास्य रस तो हास्य रस ही करके भेजो। हास्य रस मैंने आपको बताया 2 टाइप का होता है, एक खुद पे हंसना, एक दूसरे पे हंसना। तो एक जो सिचुएशन पे है, मतलब 2 तरीके का होगा, दोनों ही हास्य रस है। तो आप उन सिचुएशंस को इमेजिन करो, उसके ऊपर कुछ करो। स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैंने कोर्स वालों को तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी सिखा रखी है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं। आप लोगों ने तो अपनी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट खुद ही बनाई हुई है इम्प्रोवाइजेशन के टाइम पर, तो उस तरीके से कुछ ना कुछ करो। 2 लाइन कुछ नहीं, हाफ एन आवर यू हैव टू डिवोट टू थिएटर। ये आप एंड होल हार्टेडली, दादा सेड एब्सोल्युटली राइट कि यू एंजॉय डूइंग दैट। प्रायोरिटीज आप अगर वेट करोगे ना तो टाइम विल नेवर कम टू यू एंड नेवर से कि येस आई एम अवेलेबल, मेरे आका मुझे बताओ क्या करना है। वो कभी भी नहीं होगा। ये ऑफिस, ये घर, ये पति, ये बच्चे, ये बीवी, ये सब आपका टाइम कंज्यूम हमेशा करेंगे। दे हैव ऑल द राइट्स। इन 24 घंटों में से सिर्फ आधा घंटा हमें थिएटर को देना है, इफ़ वी आर रियली पैशनेट अबाउट इट। और थिएटर ऐसी चीज़ है जिसको करते करते अगर आपको मज़ा आ रहा है और वो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, तभी समझिए कि हम थिएटर के लिए हैं और थिएटर हमारे लिए। अदरवाइज वी आर नॉट फॉर थिएटर एंड थिएटर इज़ नॉट मेंट फॉर अस, है ना? मतलब ये मेरी दिल की फीलिंग है।
Anybody wants to say anything? We are left with 2 minutes only. किसी को कुछ अब बताना है तो अपनी तरफ से अपने प्रवचन बताइए थोड़े बहुत. माही, डॉक्टर, मानसी, चेतना, रोहित, दादा, जो भी बोलना चाहो. लास्ट के 2 मिनट्स बचे हैं. Thank you for the session, ma'am. How sweet of you. So sweet. Yes. Last words. Yes, Mansi. You are unmute yourself, darling. Unmute yourself. Yes. I'll also say the same thing कि thank you for this session क्योंकि हमें एक रिमाइंडर मिल गया और एक धक्का मिल गया. पुश चाहिए था पुश चाहिए जो मिला. हाँ हाँ. हाँ. Yes, yes. Who else? तो या हाँ. 1 minute is left. Doc, रोहित, चेतना. Yes. पहले तो बहुत दिनों के खेल रहे हैं. I think it's around दशहरा. I think दशहरा was the last. दिवाली से पहले लास्ट दिन था हमारा. शो हुआ था. उसके बाद very good. So many days we have talked and Yes. कोशिश है कि अभी हम काम करेंगे. Yes. और अगर महीने में हम एक दिन भी मिल सकते हैं ना, कोई एक दिन मंथ में, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. महीने में एक दिन भी मिल ले तो ठीक रहेगा. क्यों दादा, व्हाट डू यू से? है ना. तो हम लोग बीच में किसी को जरूरत हो. हाँ हाँ. यस रोहित. मैं कह रहा था जैसे सर ने कहा था क्रिकेट भी चल रहा है विदाउट ऑडियंस. लाइक दैट थिएटर कैन आल्सो रन विदाउट ऑडियंस, लाइक रिकॉर्डिंग करके. वही मैंने बोला ना, कुछ भी पैसेज करो, कुछ करो. कुछ मन में आता है तो पूछो, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं दे दूंगी. वो तो कोई इशू नहीं है. मेरे पास तो बहुत कुछ पड़ा है. आपको चाहिए तो बताओ. हाफ मिनट इज लेफ्ट. डॉग, डू यू वांट टू से समथिंग? चेतना, डू यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ. हो गया. बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम लोग महीने में एक बार कभी भी कैचअप कर लें तो दैट विल कीप ऑन मोटिवेटिंग अस यस टू कंटिन्यू द वर्क. यस. तो आज हम मिले हैं तो हम होपफुली अगले एक महीने के बाद मिलेंगे किसी सैटरडे या संडे को. ओके एक महीने के बाद ट्राई करते हैं. Till then, I would like to thank all of you and I would like to give best wishes on the World Theatre Day once again. I love theatre. I love you all very much. And best wishes always. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Same to you. Bye. 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 Take care.